नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आहट एफएम में। ये कहानी एक रामपुर गांव की है, जहां पर राजाओं द्वारा गरीबों में बहुत जुल्म उठाया जाता था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, जिसका नाम गोलू था और उसकी एक बीवी और 1 साल का छोटा बच्चा था। वो अपने खेतों में हल चला के अनाज उगा के अपना घर-बार चलाता था। फिर राजा की नज़र इसके ज़मीन पर पड़ा। राजा ने इस गरीब किसान को अपने महल में बुलाया और बोला, तुम अपना सारा ज़मीन मेरे नाम कर दो। पर वो गरीब किसान नहीं किया और वहाँ से चले आया। राजा ने उसको रातों रात उठवा के मरवा दिया और उसकी बीवी को घर से बेघर कर दिया। सारे गांव वालों को बता दिया कि इसका पति मेरे महल से चोरी करके भागा था। इस औरत को कोई अपने घर में जगह नहीं देगा या इस गांव के किसी आदमी इसका मदद नहीं करेगा। अगर जो इसका मदद करेगा उसका भी हाल बहुत बुरा होगा, उसको भी घर से बेघर कर दिया जाएगा। राजा की ये बात ध्यान में रखते हुए गांव वाले उस औरत की कोई मदद नहीं करता है। उस औरत का बच्चा भूख से रोने लगता है। वो माँ अपने बच्चे को लेके गांव-गांव भटकती है कि मेरे मुन्ना के लिए कुछ खाने को दे दो, कुछ दूध दे दो, पर कोई नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता है। अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश में भी वो माँ भीगती भीगती अपने बच्चे के लिए दूध मांगती, खाना मांगती, पर गांव वाले कोई नहीं सुनते, कोई दूध खाना नहीं देते। वो बेचारी माँ सारे गांव वाले से बोलती गई, बाबू मेरे मुन्ना के लिए कुछ खाना दे दो, मेरा मुन्ना भूखा है, कोई खाना दे दो बाबू, कोई खाना दे दो। पर गांव वाले कुछ नहीं सुनते, सब अपने घर बंद करके घर में रहते। बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही होती है। बारिश में भीगती हुई बेचारी माँ अपने बेटे के लिए खाना के लिए इधर उधर दर बदर भटकती रहती है, पर कोई गांव वाले मदद नहीं करते हैं। अचानक से वो बच्चा रोता रोता रुक जाता है। रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। उसकी माँ पलट के देखती है कि मेरा मुन्ना अब क्यों नहीं रो रहा। मुन्ना तो मर चुका होता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत चिल्लाती है, लोगों वालों से दुहार मांगती है कि कोई मेरे मुन्ना को देखो, मेरे मुन्ना को क्या हो गया, रो क्यों नहीं रहा, मेरा मुन्ना क्यों नहीं रो रहा है, गांव वालों मदद करो, मदद करो। लेकिन गांव वाले उनकी कोई मदद नहीं करते। वो बेचारी माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए गांव वाले से दुहार लगाती रही, बारिश में भीगती रही, पर गांव वाले एक ना सुने। वो बेचारी माँ थक कर हार कर मदद मांगना छोड़ दिया और अपनी बच्चे की तरफ देखकर रोती रही, रोती रही, रोती रही। भूख के मारे वो बेचारी माँ अपना बेटा खो दिया। ये देखकर उस माँ ने सारे गांव वाले को श्राप दिया कि जैसा मेरा मुन्ना मरा है भूख से तड़पते हुए, वैसे ही तुम सबका बेटा मरेगा। गांव का कोई नहीं बचेगा, सब गांव का आदमी मर जाएगा एक दिन। ये बोलकर वो औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ से भागती भागती अचानक से कुएं में गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। मरने के बाद उस बेचारी माँ की आत्मा गांव में भटकने लगती है और वो माँ अपने बेटे की बदला लेने के लिए सबको मारने लगती है। पहले उस राजा के बेटे को मारती है, फिर राजा को मारती है,
फिर गांव वालों को मारने लगती है। गांव में मातम सा छा जाता है, मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो औरत एक भयानक सी आत्मा बन गई थी और अपने बेटे की मौत की बदला सारे गांव वाले को मार के लेने लगती है। उसी गांव में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। उसका बेटा भी था जो शहर में पढ़ाई लिखाई करता था। वो उसी दिन शहर से अपने गांव आया था। उस रात उसकी आत्मा भटक रही थी, तो उस लड़के ने देखा वो आत्मा गुहार लगा रही थी कि बाबू कोई मुझे खाना दे दो, कोई रोटी दे दो, मेरे मुन्ना के लिए कोई दूध दे दो। ये सुनकर वो लड़का अपने एक थाली में कुछ रोटी और दूध लेके जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए निकला, उसकी माँ उसे रोक लिया और बताया कि ये कोई और नहीं, ये एक भयानक आत्मा है जो गांव में सबको मार रही है। लेकिन उसके बेटे तो शहर में पढ़े लिखे थे, इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, वो बेचारी को भूख लगी है, मैं उसे रोटी दे के आता हूँ। लेकिन उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना कर देती है और वो लड़का नहीं जा पाता है। फिर अगले दिन वो लड़का रात को अपनी मम्मी बहन की सोने का इंतज़ार करता है और थाली में दूध रोटी रख के इंतज़ार करता है उस आत्मा का। फिर उसकी मम्मी बहन सो जाती है। अचानक से वो आत्मा फिर से गांव में आती है और बोलती है, बाबू कोई रोटी दे दो, मेरा मुन्ना भूखा है, कोई दूध दे दो। ये बोल के गांव से निकल रही थी कि वही लड़का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है। फिर बाहर निकलते ही वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और जैसे ही हमला करने के लिए तैयार होती है कि अचानक से उसकी नज़र उस थाली पे पड़ती है जिस थाली में रोटी और दूध होता है। ये देखकर वो आत्मा रुक जाती है और उस रोटी के तरफ घूर घूर के देखती है। देखते देखते उस आत्मा की आंखों में आंसू आने लगती है और ये मन ही मन बोलती है कि बेटा, काश तुम ये रोटी दूध पहले लेके आ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये मन ही मन बोल के वो आत्मा उसके हाथ से ये थाली छीन के वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़का डर के मारे जल्दी से भाग के अपने घर में वापस लौट आता है और दरवाज़ा लगा देता है और सो जाता है। सुबह होती है। सुबह जैसी वो लड़का गेट खोल के बाहर निकलता है तो देखता है कि वही थाली उसके आंगन में होता है और एकदम खाली होता है। वो लड़का समझ गया कि ये आत्मा भूख से भटक रही थी। उसको रोटी मिल गई, वो आत्मा शांत हो गई। अब गांव वाले को कोई कुछ नहीं करेगी। वो अपने माँ को बताता है कि अब वो आत्मा शांत हो गई है, गांव वाले का अब नुकसान नहीं करेगी, अब वो कभी गांव में नहीं आएगी, अब उसको शांति मिल गई है। उसकी माँ बोली, क्या एक रोटी देने से वो शांत हो जाएगी? वो फिर आएगी कल रात को, देख लेना। उसका बेटा बोला, चलो देखते हैं। अगले रात को पूरी रात ढल जाती है लेकिन वो आत्मा नहीं आती है। फिर गांव वाले को एहसास हुआ कि हमने उसे रोटी नहीं दिया, उसका लड़का मर गया और आज वो एक रोटी के लिए हमें मार रहे थे और उसे जब रोटी मिली तो वो शांत हो गई। हमने बहुत बड़ी गलती की थी।